चल। तो जी हम जा रहे थे फ़ातिमा को छोड़ने उसके दादा के पास, क्योंकि फ़ातिमा की जो चाची हैं वो गई हुई हैं अपने घर और हमें जाना था मार्केट। हमने जाना है हफ्ता बाज़ार। और हमने हफ्ता बाज़ार क्यों जाना है, क्योंकि हमने वहाँ से लानी है सब्ज़ी फ्रूट। और हर हफ्ते जाते हैं। और देखिए फ़ातिमा किधर जा रही है, उसको नहीं जाना दादा के घर। दादा के घर जबकि हमने राइट हैंड पे जाना था, लेफ़्ट हैंड पे वो शॉप की तरफ जा रही है। उसको पता है वहाँ शॉप्स है ना। मैं उसको बुला रही थी, मैं कह रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हम जा रहे हैं फ़ातिमा के दादा के घर छोड़ने। तो हमने ले ली थी सब्ज़ी फ्रूट। आपको पता है रमज़ान का महीना है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और हम हर हफ्ते जो हैं वो हफ्ता बाज़ार ही जाते हैं। एक तो फ्रेश सब्ज़ी होती है और बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। हर तरह की सब्ज़ी आपको उधर से मिल जाती है आराम से। तो बस हम लोग जा रहे थे फ़ातिमा को छोड़ने। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे क्या कहते हैं, ये देखिए फ़ातिमा पहुँच गई अपने दादा की तरफ। और उसको पता है ना मैं बाहर खड़ी हूँ, तो ये कहीं जा ही रहे हैं, ये मुझे छोड़ने आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ातिमा के दादा तो जो थे वो बिज़ी थे, तो हमें फ़ातिमा को अपने साथ लाना पड़ा। हम फ़ातिमा को अपने साथ इसलिए नहीं लाना चाह रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, सोच भी नहीं सकते। ऊपर से रोज़ा था मेरा भी, दानिश का भी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आप देख रहे होंगे कि बाज़ार में बिल्कुल वैसा रश नहीं है, वरना आगे पीछे नॉर्मल डेज़ में जब रमज़ान या रोज़े नहीं होते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। आज बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत ही लिमिटेड लोग थे। शायद ये टाइम हम लोग ऑलमोस्ट 3:30 के करीब जो है वो आए थे। वो भी हम भी देर से आए थे। मैंने कहा था अभी बहुत गर्मी थी, 12-1 बजे दानिश आए थे। मैंने कहा अभी बहुत गर्मी है, थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। और जब हम लोगों ने सब्ज़ी लेना शुरू की तो फिर तो बात ही भूल जाएं। इतनी महंगी हुई थी, इतनी महंगी, हर चीज़ जो है अपने रेट से डबल हुई थी। चाहे वो प्याज ले लें, आलू ले लें। प्याज बहुत महंगे हुए हुए थे। आलू, टमाटर की तो आप बात ही ना पूछे। टमाटर 200 केजी पे गए हुए हैं, 200 पर केजी। और खीरे, सब्ज़ी बहुत फ़्रेश आई हुई थी। जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ से ही आके सब्ज़ी लेते होते हैं। अगर हमें कोई अर्जेंट ना हो तो हम वीकली सब्ज़ी हफ्ता बाज़ार ही आते हैं, जो हमारे घर के पास ही लगता है। और एक तो फ्रेश वेज आप देख रहे होंगे, फ्रेश सब्ज़ी है, हर तरह की सब्ज़ी है। और लेकिन बहुत महंगाई हुई थी। और मैं और दानिश यही बात कर रहे थे। मैं कहती अगर हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो रमज़ान में ये चीज़ें सस्ती कर देते हैं अपने आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में हमेशा उल्टा ही होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है चीज़ें अपनी रेट से डबल हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, चीज़ें महंगी हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने रोज़े रखने होते हैं, रमज़ान है, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो ख़रीदनी पड़ती हैं। और तो बस हम लोगों ने आज हमने करेले लिए। दानिश को करेले बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था दानिश का, तो मैंने कहा चलें आप ले लें। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख लूँगी किस तरह बनाते हैं। उसके साथ हमने ली है कचनार, और उसके साथ हमने तोरी ली है, और खीरे, टमाटर, लेमन, धनिया, स्ट्रॉबेरी ली फ्रूट में, खरबूजे लिए, और केले लिए, और सेब लिए, अमरूद लिए। तो बस इस तरह ही हम लोग जो है ना वो अपनी सब्ज़ी की शॉपिंग करने जो है ना वो आए थे। और फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैं फ़ातिमा को यही कह रही थी कि बस मामा अभी मामा लेके चलती है। तो फ़ातिमा को यहाँ पे अपनी छोटी बड़ी आपी जैसी फ्रेंड मिल गई थी। फ़ातिमा को बेबी बहुत पसंद है क्योंकि फ़ातिमा अकेली है घर पे, कोई बच्चा है नहीं उसके साथ खेलने के लिए। तो कभी किसी बच्चे को देखे ना तो बहुत खुश होती है। तो ये बस हम लोग अब आलू शालू ले रहे थे, आलू शालू नहीं आलू ही ले रहे थे। और फ़ातिमा को बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मैं फ़ातिमा की भी कटिंग या टिंडी कहते हैं ना नहीं करवा रही हूँ, यानी गंज नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि फ़ातिमा की बर्थडे आनी है। और तब तक मैंने कहा इसकी थोड़ी से बाल बड़े हो जाएं। तो बस अब हम सब्ज़ी ले रहे थे, जो है वो हिसाब कर रहा था। और मैं आज जो व्लॉग देख रहे हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि रमज़ान में जो है वो नॉर्मल डे से ज़्यादा महंगाई हुई है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। फ्रूट की तो आप बात ही ना करें, बाकी चीज़ों की भी बात ना करें। अगर सब्ज़ी इतनी महंगी होगी है, ऐसी सब्ज़ी जो बिल्कुल नॉर्मल इतनी नहीं, यानी प्याज, टमाटर जो है, आलू जो है वो आपको अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन आज उनको भी कहते हैं ना
आग लगी हुई थी। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे थे। तो ये इस तरह का जो है हमारे जो घर के पास है वो हफ्ता बाज़ार लगता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं, बर्तन, कपड़े, जूते, जो भी आपको चाहिए हो वो आपको यहाँ मिलता है। बहुत साफ़ माहौल होता है, गंदा ये वो सब नहीं होता, बड़े सलीके से इंतज़ाम, एक इंतज़ामिया है जो प्रॉपर्ली सारा अरेंज करवाती है और हर चीज़ बड़े अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो अच्छी तरह सारा नीट माहौल का ख्याल रखा जाता है। तो बस अब दानिश बस बिलिंग करवा रहे थे, हमने कुछ चीज़ें और ली थी। तो बस अब हम घर आ गए थे और गर्मी और रोज़ा इतना ज़्यादा लग रहा था कि गर्मी की वजह से तो मैंने वैसे ही दानिश कहा था, मैंने कहा आप चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा रोज़ा है। दानिश का भी रोज़ा था। तो असली में दानिश मेरे बगैर, जब से हमारी शादी हुई है, कभी भी दानिश अकेले नहीं गए सब्ज़ी वगैरह लेने। हाँ, कोई एक आधी चीज़ हो, जैसे कभी चिकन या कोई एक आधी चीज़ हो वो लेने चले जाते, लेकिन हम जब थ्रू आउट पूरी घर की एक सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह चीज़ें लाए ना, तो वो मेरे साथ ही जाते हैं, हम दोनों एक साथ ही जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जो हम लेकर आए थे, जिसमें लेमन, अमरूद, सेब, केले, करेले दानिश के फेवरेट। और इनको मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हुई। दही, दूध, चिकन, तो ओवरऑल सारी ही चीज़ें आने वाली थी। अब वीकेंड, आपको पता है वीकेंड पे ये चीज़ें पूरी करनी होती हैं, क्योंकि आगे पीछे दानिश का ऑफिस होता है, तो फिर लाना मुश्किल होता है। हमारे घर के पास मार्केट तो है, लेकिन एक हम लोग एक सैटरडे का हम दिन रखते हैं, जब हम घर की पूरी जो ग्रॉसरी है, चाहे वो दूसरी वाली है, चाहे वेजिटेबल्स हैं या चीनी पत्ती, दूध, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऑयल, ये नमक वगैरह, ये हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि हमारा जो वीक है पूरा सुकून से गुजरे, किसी चीज़ का इशू ना हो। और क्योंकि जो दानिश ऑफिस गोइंग होते हैं, स्पेशली वाइफ्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हर चीज़, आपको पता है डेली खाना बनाना होता है, सो चीज़ें होती हैं, उसके लिए घर का पूरा सामान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब ये सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, मेरा रोज़ा था और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और या तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि ये आई थिंक पहला रोज़ा था जिसमें मैं मार्केट गई और चीज़ें वगैरह ली, और बहुत ज़्यादा धूप थी। हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे, और जैसे मैंने बताया है कि इतना रश नहीं था नॉर्मल डेज से, रमज़ान में बहुत कम रश था आज, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है लोगों का, शायद गर्मी की वजह से, रोज़े की वजह से। तो लेकिन हमें जाना था, चीज़ें लानी थी। तो बस अब मैं अफ्तार का इंतज़ाम कर रही थी, और मैंने बनाया है चिकन कौरमा, जो दानिश की फरमाइश पे बना है आज। दानिश कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं डाला, मैंने कहा तोरी डालती हूँ उसमें ना, कहते नहीं कुछ भी नहीं डाला। तो मैंने बनाया था चिकन कौरमा सिंपल। मैं बना रही हूँ बेसन वाले चिप्स, यानी बेसन में डिप करके चिप्स बनाऊँगी। और फ़ातिमा देखें क्या कर रही है। फ़ातिमा बेचारी अभी गर्मी खा के आई है, उसके बाद अब ये खा रही है। तो साथ ड्रिंक्स मैं रेडी कर रही थी, और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकल जाओ ना और घर आओ तो फिर बहुत बुरी हालत होती है, स्पेशली गर्मी। और आप सोच रहे होंगे मैं पूरे व्लॉग में गर्मी गर्मी कर रही हूँ, तो गर्मी तो ऑब्वियसली है, सीज़न जैसे सर्दी होती है वैसे गर्मी भी है। तो साथ साथ मैं चीज़ें फ्राई भी कर रही थी, और साथ ये देखें, ये बेसन वाले चिप्स भी मैं फ्राई कर रही थी। आप बेसन वाले पकोड़े भी कह सकते हैं, इनको चिप्स भी कह सकते हैं। तो गर्मी आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाई रोज़े की हालत में, अल्लाह हमारा रोज़ा कबूल करे। और क्या कहते हैं, फ़ातिमा की शरारतें, आज फ़ातिमा की चाची गई हुई थी अपने घर, तो फ़ातिमा अफ्तारी के वक्त में मेरे पास ही थी, वरना होती है अपनी चाची की तरफ। तो मैं ज़रा काम आराम से कर लेती हूँ, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होती है। फ़ातिमा है इधर उधर करने वाली, तो वी आर वेटिंग फॉर अज़ान, हम अज़ान का वेट कर रहे थे, और फ़ातिमा लगी हुई थी चीज़ें ख़राब करने में। अफ्तार जो है, मैंने अफ्तारी की चीज़ें लगा दी थी, हाँ थोड़ी ही चीज़ें बनाई थी, इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था, थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि सिर्फ मैं, दानिश और जो मेरे ससुर हैं वही थे। मेरी देवरानी और देवर गए हुए हैं मेरी देवरानी अपने घर, यानी अपने मायके। तो बस अब मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।